ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किए जाने वाले भारत बंद को लेकर विचार विमर्श किया गया। देखिए, सड़कों पर बैठे हुए मजदूरों किसानों को पिछले 10 महीने पूरे हो जा रहे हैं 26 तारीख को, और 10 महीने पूर्ण होने पर ही ये संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, देशव्यापी भारत बंद है, और उसी के निमित्त आज बाजपुर में बैठक हुई उसकी तैयारी के लिए। और इस बार संयुक्त मोर्चे का ये स्पष्ट संदेश है कि ये स्वेच्छा से बंद होगा, सबकी सहमति से, और सब लोग समर्थन करेंगे। और इस बंद में उपद्रव और किसी भी ऐसी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनको ऐसे अगर तत्व कोई होते हैं तो उनका भी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि ये शांतिपूर्वक बंद होगा। बैठक में ये तय हुआ है, जो 27 तारीख का हमारा किसान मोर्चा का आह्वान है, 27 तारीख को पूरा भारत बंद है। हम बाजपुर जितने भी हमारे ब्लॉक दक्षिण जिले के सबको कह दिया है, वो सब अपने अपने ब्लॉक में वो अपना इंतजाम करेंगे, जैसे भी करें बाज़ार बंद करना ये उनकी ड्यूटी है। मैंने यहाँ से खटीमे से लेके देहरादून तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको अवगत करा दिया है। और ये जो हमारा बंद होगा ये ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से और हाथ जोड़ के बंद करेंगे। और मेरे ख्याल में कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा जो हमारा कहना नहीं मानेगा, सब लोग प्यार से बंद करेंगे। हल्द्वानी शहर की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे हो गई है, क्योंकि शहर की तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे ही बंद पड़े हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि शहर में 60 कैमरों में से अभी 34 CCTV कैमरे बंद पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला। CCTV जो कंट्रोल रूम है, इसमें जो सरकारी लगे हुए हैं उसमें उनकी जो AMC थी, एनुअल मेंटेनेंस, वो अब उनके साथ जो एजेंसी थी वो एक्सपायर हो गई। 2 साल का उनके साथ मेमोरेंडम था। इसको नवीनीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यालय स्तर से पत्राचार किया गया है। बजट की कुछ कमी है, उस कमी के लिए पत्राचार है। उम्मीद है कि ये बजट मिल जाएगा और CCTV जो हमारे ख़राब पड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। CCTV के साथ एक दिक्कत और है कि ये अक्सर ख़राब होते रहते हैं, और जब तक एक एनुअल मेंटेनेंस मेमोरेंडम किसी एजेंसी के साथ ना कर लिया जाए तब तक इनको बार बार ठीक कराना बड़ा महंगा पड़ता है। नैनीताल जिले के बड़े निर्यातकों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहे छोटे उद्यमियों का 1 दिवसीय सेमिनार हल्द्वानी जिला उद्योग केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें निर्यातकों के सामने किस तरह की परेशानियां आ रही हैं उस बात को लेकर निर्यातकों और उद्यमियों के विदेश व्यापार भारत सरकार के सहायक महानिर्देशक के साथ चर्चा की गई है। छोटे उत्पादों को लेकर एक बड़ा मार्केट मिल सके। हमारा जो ये समूह है, महिलाओं का ग्रोथ सेंटर है, ये हम लोग अभी ऐपण से शुरू किया है, क्योंकि ये कुमाऊँ का मेन वो है, पूजा में यूज़ होता है। और हमने छोटे में थोड़ी बहुत महिलाओं को से शुरू कर रहे हैं हम लोग ये, और हम पहले इनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद इन लोग को हम काम देते हैं। अभी तो हमने कम लोगों से शुरू किया है। बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि हम 400-500 महिलाओं को इसमें रोज़गार दें। और हमने सर से ये रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी थोड़ी मार्केटिंग में हेल्प करें। अभी तो हम लोग हल्द्वानी लोकल या थोड़ा बहुत से जो बाहर से ऑर्डर देते हैं उनको, लेकिन हम सोचते हैं बड़े लेवल पे हमें मार्केटिंग का ये मिले, जैसे हाट वगैरह में हमारी स्टॉल के लिए हमें सर से हेल्प मिले। और बाहर भी अगर हमारे प्रोडक्ट की मांग तो बहुत है, लेकिन हम लोग को भी ये रास्ता मिला नहीं है कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। इसलिए सर ने बोला कि हमारी तरफ से जो हेल्प होगी हम करेंगे। और हमारे उद्योग विभाग के प्रबंधक महोदय हैं, उनसे हम लोग बात करके सर हमें जो भी बोलेंगे हेल्प के लिए हम लोग बोलेंगे वो हमें करेंगे। रुचि नैनवाल। सर, माननीय मोदी जी के तत्वाधान में हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 आइटम ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका वहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिले और वहाँ से उस आइटम को एक्सपोर्ट किया जा सके। उसके लिए भारत सरकार न्यू एंटरप्रेन्योर और जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तैयार है। हम लोग आपके पास आके आप लोगों को गाइड करने, आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए
हमेशा तैयार खासकर हैं। यहाँ पहाड़ की महिला है जो छोटे छोटे स्तर पर अपना उत्पाद बनाती है, उनको एक मार्केट अच्छा मिल सके, उसको लेकर किस तरह का बेहतर प्रयास ये रहेगा? मार्केटिंग के लिए जो उस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं वो सेमिनार लगाती हैं, उस सेमिनार को वो लोग अटेंड करें। वो लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो हैं वो उन जो फॉरेन में उस प्रोडक्ट के बायर हैं उन लोगों की डिटेल, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वो लोग उनसे संपर्क करें, अपना प्रोडक्ट जो है उनको दिखाएं, तो वहाँ से उन लोगों को प्रोडक्ट के बैठक में उन्होंने किस तरह की बातें आपके सामने रखी? उन लोगों को मेन चीज़ यही थी कि एक तो बेसिकली यहाँ से जो है नैनीताल खंड से जो है कंटेनर की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो इस उनकी ये मांग जायज़ है। हम उच्च अधिकारियों तक उनकी बात को पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी ये समस्या का हल जल्द से जल्द हो सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वेक्टर मोहन जोशी राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर के एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता बचाव रैली निकाली तथा पोस्टर बैनर लेकर रैली में शामिल कैडेट्स और स्वयं सेवकों ने डेंगू से बचाव के लिए जल भराव न होने देने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दिनांक 16 सितंबर से 30 सितंबर तक डेंगू रोकथाम पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर के एनसीसी कैडेटों तथा एनएसएस स्वयंसेवियों के द्वारा एक जन जागरूकता रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों में निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में डेंगू रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसमें छात्रों की स्लोगन प्रतियोगिता भी हुई, उनको पुरस्कृत भी किया गया। जो डेंगू के लक्षण हैं उसके बचाव के तरीके ये बताए गए। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो डेंगू से बचाव के लिए अपने घरों के आसपास साफ सफाई स्वच्छता रखें, पानी को न रुकने दें, गमलों में या प्लास्टिक के पुराने बाल्टियों में या टायरों में या कूलर में जो पानी जमा होता है उसको बदलते रहें और सफाई का विशेष ध्यान दें। पूरे आस्तीन के कपड़े हमें पहनने चाहिए और हमें कीटनाशक या धुएं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छरों को प्रजनन से रोककर हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सोने के वक्त मच्छरदानी का प्रयोग हमें करना चाहिए। इन बातों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आज एनसीसी कैडेटों के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा लोकप्रिय बड़े प्रेरणास्पद नारे लगाए गए। दूर होगी डेंगू की बीमारी यदि होगी हम सब लोगों की भागीदारी, कहते राजा कहती रानी, रोज लगाओ मच्छरदानी आदि प्रेरणास्पद नारों के साथ इन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया। हमारे विद्यालय में डेंगू रोकथाम के लिए एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सभी एनसीसी स्वयंसेवकों और एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य था कि लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करना और इसके प्रमुख नारे थे कहते राजा कहती रानी, रोज लगाओ मच्छरदानी। खटीमा तहसील क्षेत्र के पचोरिया ग्राम निवासी जनजाति समाज की विवाहिता नीतू राणा की 25 व 26 जुलाई के दरमियान उसके पति व परिजनों द्वारा मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इसी ही कड़ी में आज खटीमा तहसील व कोतवाली का घेराव कर नीतू राणा के परिजनों व मंगल दल की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर नीतू राणा के आरोपी पति को सजा दिलवाई जाने की मांग की है और साथ ही प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन भी सौंपा है। ये चाहते हैं कि हमें नीतू राणा मेरी जो दीदी है उसे न्याय मिले और पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख को विनीत सिंह राणा ने राशन देने गए और 24 तारीख को देहरादून लेके गए शिवरात्रि के वहाँ अपनी बहन के वहाँ पर। 25 तारीख को पूरा दिन देहरादून में घुमाया फिर आया। रात के 12 बजे इन्होंने क्या कहते हैं हत्या कर दी। इसके भाई जी कुसुमा देवी और भाई ख्याली सिंह और भाभी गुलशन देवी और दूसरा भाई महतो सिंह और एक सोनी देवी, इन्होंने सब मिलकर मेरी दीदी की हत्या कर दी है। बेरहमी से मार दिया है। पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जो हरिद्वार में ज्वालापुर की कोतवाली पुलिस है वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम 28 तारीख को गए एप्लीकेशन लिखाने, वहाँ पर कोई हमारी एप्लीकेशन नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यूं ही बैठे रहे और हमें गुमराह कर दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज वहाँ पर नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। देखिए, नीतू राणा के परिजन पिछली बार भी मुझसे मिल चुके हैं और आज भी कई लोगों के साथ मेरे सामने आए थे, परंतु
इनके द्वारा खुद ही बताया जा रहा है और ये अपनी एप्लीकेशन में भी यही लिखा है कि हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में इनका मुकदमा दर्ज है और वो भी जो इनकी बहन है इनकी गुमशुदगी का मुकदमा है और अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कहाँ पर है, वो मृत है या जीवित है। एक डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया कि वो मिली है और उसके डीएनए सैंपल के लिए परीक्षण के लिए एफएसएल देहरादून जा रखा है, उसकी रिपोर्ट आना शेष है। तो मेरे द्वारा इन्हें यही समझाया गया कि इसमें पहली बात तो ये है कि कार्रवाई हरिद्वार कोतवाली से होनी है और तभी संभव है जब वो डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और इसके लिए मैंने इनको समझाया है कि ये एसएसपी हरिद्वार सर से मिलें और अपना पक्ष मजबूती से रखें ताकि डीएनए रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों को पूरा किए जाने की अपील की है। देखिए, आज हमारे पूरे देश के अंदर आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, जितने भी हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, सबकी 1 दिवसीय हड़ताल है। जो हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात कहें तो हम 31 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था, 20 दिन का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन आज 24 तारीख हो गई है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था, हमने उनसे कहा था कि जो भी हमें वो दें वो हमें स्वीकार है, लेकिन जो है प्रोत्साहन राशि की जगह ना दे करके मानदेय के रूप में दें तो ज़्यादा अच्छा है। आज हम अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर सीएससी बाजपुर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो यही हैं कि सरकारी कर्मचारी हम लोगों को घोषित कर दिया जाए, 21,000 मासिक मानदेय दिया जाए और 4546वें जो वेतन आयोग है उसको जो है हम लोगों के ऊपर लागू किया जाए, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, ताकि हम लोग जो है वेतनभोगी हो सकें। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे आशा घर नहीं बने हुए हैं वहाँ पर आशा घर बने और जो आशाएं हमारी रात को या दिन में जैसे भी आती हैं, केस लेकर के आती हैं, उनको उठने बैठने की सुविधा यहाँ पर नहीं होती हैं। 3 बिस्तर का कम से कम यहाँ पर हम लोगों के लिए आशा घर होना चाहिए। जो ये सुविधाएं हम लोगों के लिए होनी चाहिए। 50 लाख का बीमा हम लोगों का होना चाहिए। कोविड काल में हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर बन करके हम लोगों ने काम किया है, लेकिन कहीं भी हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है हमारे लिए कहना चाहिए कि हम लोग उसको क्या कहें कि उसने कभी फ्रंट लाइन वर्कर हम लोगों को नहीं माना है। हम लोग अब भी हड़ताल में रहने के बावजूद भी हम लोगों ने जो है इनका सहयोग किया है। सारे काम हम लोग करते आ रहे हैं और हम लोगों ने करा है और करेंगे, लेकिन सरकार को चेतावनी दे दे करके हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब हमारी तरफ से जो है आंखें बंद किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी आंखें अब खोल ले। 15 साल हमने सरकार को अपने निस्वार्थ सेवा में दिए हैं, अब हम चाहते हैं कि सरकार अपनी आंखें खोलने के साथ साथ हम लोगों का ध्यान करे, हम लोगों को वेतन दे, जिससे हमारे घर परिवार चल सके। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में वन विभाग की फाटो रेंज में कालू शहीद बाबा की मजार अक्सर विवादों में घिरी रहती है। आए दिन इस मजार पर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कुछ महीने पूर्व भी चढ़ावे के पैसे को लेकर यहां विवाद हुआ था, लेकिन आज फिर दुकान लगाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने आया और बदतमीजी करके सामान बिक गया और गाली गलौज कर रहे हैं सब वहाँ पे। उन्होंने बाहर से गुंडे बुला रखे हैं, वहाँ से वो लड़के ने पता नहीं कुछ नहीं, उन्होंने दुकान क्यों लगाई, किससे पूछ के लगाई, और आगे वो खींचम खाची करके मारने लगे, सब लड़ने लगे डंडे से सब साजिद कैंसर बोर्ड सब बाहर के डॉक्टर साहिब थे, ये सब भाई हो गए, इनके लड़के उड़ के थे सब, और बहुत सारे बाहर के भी थे उनके वहाँ पे बुला दुकान लगा रखी थी वहाँ पे प्रसाद की। उन्होंने आया ना दुकान क्यों लगाई है, किससे पूछ के लगाई है आपने यहाँ पे। कभी 200 कभी 300 ऐसे पैसे मांगते हैं सर, वो हर हफ्ते आकर हर बिगेड़ते हैं सामान में, गाली गलौज अलग करते हैं, सामान खाते हैं सर, फ्री का पैसे भी नहीं देते किसी को। उनकी गुंडागर्दी चल रही है सर वहाँ पर। ग्राम पतरामपुर के पास में फाटो रेंज में कालू शहीद मजार स्थित है, जिसका पहले से जो मुजाहिर वहाँ पर कार्य करते थे फारूक साहब, उनका इंतकाल होने के बाद में अनेक लोगों ने षड्यंत्र करके वहाँ पर कब्जा कर लिया है, जिसमें मुख्य रूप से इस समय डॉक्टर सादिक व शाहिद हुसैन वहाँ पर काबिज हैं, वे अवैध कब्जा किए हुए हैं। क्षेत्र के व ग्राम पतरामपुर के अनेक दुकानदार वहाँ पर गरीब लोग अपनी दुकान लगा करके अपना रोजी रोटी में परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन लोगों के द्वारा बार बार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी इनसे 100 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, कभी पानी के नाम पर, कभी पार्किंग के नाम पर।
और इन्हें लगातार धमकाया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए और जब तक हम न कहेंगे तुम लोग यहाँ पे कभी भी दुकान न लगाए। बीच में इन लोगों को बार बार रोका भी गया। आपके संज्ञान में भी होगा कि उस पूर्व ग्राम पतरामपुर की जंगलात चौकी पे काफ़ी समय तक ये लोग बैठे रहे और वहाँ पर ही दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। श्रीमान, अब इनका आतंक और इतनी गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इन लोगों क्षेत्र के लोगों को मारने लगे हैं, पीटने लगे हैं। कल भी बृहस्पति के जुमेरात के मेले के दिन में सालिम नाम के एक लड़के के साथ बहुत जबरदस्त मारपीट की गई, उसका खोपड़ा फाड़ दिया गया, जिसकी शिकायत कोतवाली जसपुर में की गई है। क्या जगह है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते जाते हैं। इन गुंडागर्दों से गर्दियों से लोगों से इस मेला को मुक्त कराया जाए और इसकी स्वतंत्र रूप से कमेटी का गठन करके उसका प्रबंध सुचारू रूप से कराया जाए। जैसे कि सीमित दुकानें लगाने की बात की गई थी, तो कुछ लोगों ने सीमित दुकानें नहीं असीमित दुकानें लगा रखी थी। जैसे कि एक दुकान की जगह 2-2, 3-3 दुकान एक आदमी लगाई थी। तो हम लोगों द्वारा, कमेटी द्वारा उनको जो है समझाया गया जा करके कि भाई आप जो है सीमित दुकानें लगाएं तो बेहतर रहेगा, जो आगे के लिए जो कि किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं उठेगा और जगह भी कम गिरेगी। तो उन्होंने जो है बस इसी बात पे जो है मारपीट शुरू कर दी। तो उनका प्लान था, पहले ही बना हुआ था कि हम इनको मारेंगे आज, क्योंकि मैं पहले अनाउंसमेंट कर चुका था इस चीज़ का कि भाई जो एक दुकान से अलावा दूसरी दुकान नहीं लगाएगा और लगाएगा तो उसकी दुकान जो है अभी कमेटी जाके हटवा देगी। इस तरह का मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया था, तो इसलिए उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी और जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे उन्होंने जो है मारपीट शुरू कर दी। वन विभाग द्वारा हमसे कहा गया है कि आप जो है अपने क्षेत्र में ही दुकानें लगवाएंगे और अन्यथा हमारे अगर क्षेत्र में दुकान लगेंगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिली थी कि कालू शहीद में 2 पक्षियों को लेकर के झगड़ा हुआ है और उसमें पूर्व में भी इस चीज़ को लेकर के, चूँकि उसमें कब्जे को लेकर के कई बार आपस में झगड़ा हो चुका है। कल भी ये सूचना मिली थी, दोनों पक्षों को लाया गया, तो क्रॉस मुकदमा पंजीकृत हुआ है और आज ये सूचना मिली कि कहीं वो धरने में बैठ गए हैं और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो वहाँ कब्जा कर रखा जबरदस्ती, उसको प्रशासन से हम चाहते हैं कि वो हटाएं उसको। अब उसमें वो संबंधित एसडीएम साहब को या डीएम साहब से वार्ता करेंगे, उसके बाद जो लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जहां एक ओर गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा मिला है, तो वहीं कुछ गुरुजन ऐसी हरकत कर देते हैं कि सभी गुरुजनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला लालकुआ कोतवाली के क्षेत्र हल्दूचौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय का है, जहां असाइनमेंट जमा करने की बात को लेकर महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल छात्रा से दूरभाष पर देर रात्रि में बातचीत कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिससे सभी रिश्ते तार तार हो गए। देखिए पूरी खबर। से 12 बजे से कि रात को कौन सी क्लास होती है और रात को ऊपर से उनकी बातें, उनकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि दारू पी के रात को कॉल में बात कर रहे हैं कि हाँ संडे के दिन मिलना आना, पहली बात फाइल जमा करना, ये करना, और जातिवादी शब्द भी बोल रखा है उन लोगों ने। लड़कों बच्चों को ये सिखाएंगे, ये पढ़ाएंगे तो स्कूल। छात्राओं से क्या कहते हैं? छात्राओं से ये कह रहे हैं कि ये इस कास्ट वाले से तो शादी करेगी, ये चीज़ के दुर्व्यवहार कर रहे हैं और रात को मिलने कह रहे हैं। आप संडे के दिन आए, मिलने घर पे आए, अपने पर्सनल बातें जैसे कि दोस्त अपने होते हैं बात करने वाले, लेकिन उसी प्रकार से मतलब कौन है इस प्रकार की बातें करते, कौन है कि आप आइए मिलना आइए करके घर में आपको कौन है विद्यालय में क्या करते हैं? आपको फायदा चाहिए तो आप मिलने आइए, ये करके इस तरीके से बातें कर रहे हैं। क्या लगता है गलत मंशा रही है? गलत मंशा के उससे ही ये सर के हम चाहते हैं ये सर यहाँ से निकले और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले हमारे बीच एक छात्रा आई थी जिसने हमें एक समस्या बताई कि असाइनमेंट जमा होने थे। अभी कोरोना काल की वजह से सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम एक गलत सिस्टम भी है जिससे छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियां हो रही है। परेशानी ये सामने आई, छात्रा ने यहाँ कॉलेज गेट पे आई, इसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर उस सब्जेक्ट के टीचर को कॉल किया गया कि सर मैंने असाइनमेंट जमा करना है, क्या करूँ? अब शब्द बोलकर उन्हें घर पे आने की का कहा जाता है और यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर वो मामला शांत हो जाता है। फिर आज दोबारा कल शाम को एक छात्रा आती है, उसके साथ भी यही घटना होती है। वो छात्रा की पीड़ा यह है कि उसके साथ अभद्रता से बातें की जा रही है। कौन है जो अभद्रता करते हैं? है कौन ये जो ऐसे करते हैं? जेके गौतम क्या है? ज्योग्राफी के टीचर हैं। असाइनमेंट लेने के बहाने प्रोफेसर अपने कौन टीचर है, क्या है, क्या कहते हैं? ये ज्योग्राफी के टीचर हैं, यहाँ वाइस प्रिंसिपल के पद पर हैं और क्या कहते हैं, छात्रा से असाइनमेंट लेने के बहाने अपने घर पे बुलाने की और अपशब्द अभद्र बातें करते हैं। क्या वजह होगी घर पे बुलाने के लिए, क्यों कहते हैं?
कोई आप शब्द अपनी अनोखी सोच होगी, क्या पता क्यों है, वरना असाइनमेंट ऑनलाइन है, कॉलेज में जमा होता है, ऑनलाइन जमा हो सकता है। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या हम ये कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, वो जांच तब तक निलंबित कर दिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तहरीर हम पे जैसे ही आएगी हम उसी तहरीर के आधार पर कार्रवाई करेंगे। उस पर जो भी उचित धाराओं में उसमें लिखना पड़ेगा, मुकदमा लिखना पड़ेगा, तो उसमें देखेंगे। इसमें कोई टीचर्स हैं, उनके द्वारा लड़कियों से फ़ोन पे वार्ता करने का कोई प्रकरण आ रहा है। उसमें स्कूल के द्वारा भी जांच गठित की गई है मेरे द्वारा। प्रिंसिपल, ये लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज का मामला है। इसमें मेरे द्वारा प्रिंसिपल से बात की गई है, तो उनने भी इस विषय में जांच कमेटी गठित की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित भारत बंद को सक्रिय समर्थन देने की अपील जोरों से चल रही है। भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में भारत बंद प्रतिरोध को लेकर लोगों को जागृत कर रहे हैं। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से नीता हूँ और हमारा मानना है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो एक साथ मिलकर के बाजारों में जुलूस के शक्ल में निकलेंगे और सबसे अपील करते हुए कि वो अपनी दुकानें बंद करें। सारे व्यापारियों से, दुकानदारों से हम ये अपील करेंगे उस दिन की जुलूस निकालते हुए कि वो अपनी अपनी दुकानें बंद करें। सभी साथियों से ये अपील की गई है कि पहले से की गई है कि वो दुकानें बंद करेंगे। उसके बाद हल्द्वानी में बुद्ध पार्क तिकोनिया पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी जितने भी जो जुलूस हैं, जत्थेबंदी हैं, जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन, वो वहां जाकर के एक बड़ी सभा को आयोजित करेंगे जो भारत बंद के समर्थन में है। मोर्चे का आह्वान है कि वह पूरे देश के स्तर पर भारत बंद रखेगा, जिसमें अलग अलग ट्रेड यूनियन शामिल हैं, अलग अलग संगठन शामिल हैं और पूरे देश के स्तर पर जो संयुक्त किसान आंदोलन चला रहा है उसमें 500 से ऊपर संगठन शामिल हैं। ये सभी लोग भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ की मेहनतकश जनता को संगठित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसी में यह 27 तारीख को भारत बंद का यहाँ के मेहनतकश जनता और व्यापारियों से आह्वान किया है कि वो अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें। इस भारत बंद को बढ़ाने के लिए इस देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अपनी सभाएं रखी हैं। अगर हम यहाँ लोकल की बात करें, इसमें हल्द्वानी में एक बड़ी सभा होगी और इसके साथ साथ ही और कालाडूंगी के स्तर पर यहाँ पर अलग अलग लोगों की जत्थेबंदी होते हुए यहाँ जुलूस निकलेगा। यह कार्यक्रम अभी सुनिश्चित होना है। राष्ट्रीय पोषण माह में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग स्कूली बच्चों को सही पोषण की जानकारी दे रहा है। पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 में की थी। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना और बच्चों को दी जाने वाली सही खुराक के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज बजूला में आयोजित किया गया, जिसमें हमारा जो अभी पोषण माह चल रहा है, सितंबर माह 1 से 30 सितंबर, उसके अवसर पर लोगों को स्थानीय उत्पादों की जानकारी तथा कुपोषण, एनीमिया, डायरिया आदि जो भी स्थानीय उत्पाद हैं उनकी उपयोग की जानकारी के बारे में बताया गया तथा यहाँ पर बच्चों के मध्य में पोस्टर प्रतियोगिता तथा स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया और इस विद्यालय विभाग का पूरा यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला, जो कि कार्यक्रम को उत्कृष्ट बनाने में काफ़ी सराहनीय रहा। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़।